हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। और आज हम निमोनिया के ऊपर क्या है नर्सिंग केयर प्लान के बारे में स्टडी करेंगे या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा पहला आता है बायोडाटा ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट है उसके बारे में, उसकी डिटेल के बारे में हमें लिखना होता है। पेशेंट का नाम, एज, ये सारी चीज़ें हमें क्या है लिखनी होती है पेशेंट के बारे में। आप देख लीजिए। और उसके बाद हमें जो डायग्नोस होता है वो भी लिखना होता है। हॉस्पिटल का नाम, आप जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं उसका नाम डाल सकते हैं, अपने कॉलेज का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद चीफ कंप्लेन होती है। चीफ कंप्लेन में कुछ भी जो पेशेंट को कंप्लेन लेकर जो पेशेंट आया है वो लिखनी होती है। जैसे फीवर उस पेशेंट को कब से था, 1 वीक से था इसके, तो ऐसे लिखने होते हैं। फीवर, चेस्ट पेन, कफ, हेडेक, ये सारी डिटेल क्या है पेशेंट की हमें लिखनी होती है। उसके बाद पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड सर्जिकल हिस्ट्री लिखनी होती है कि जो पास्ट में जो पेशेंट है उसको कोई इलनेस तो नहीं है, कोई डिसीज़ तो नहीं थी, उसके बारे में पेशेंट की कोई सर्जरी तो नहीं हुई, उसके बारे में क्या है लिखना होता है हमें सारा। प्रेजेंट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री लिखनी होती है। प्रेजेंटली पेशेंट को, जो पेशेंट हमारे पास है उसको क्या है फीवर था, कफ था, चेस्ट पेन था, एक्सेट्रा क्या थी, उसको कंप्लेन थी। उसके बाद क्या लिखना होता है, फैमिली हिस्ट्री हमें पेशेंट की लिखनी होती है कि पेशेंट के फैमिली मेम्बर कितने हैं, उनकी एज, उनके जेंडर लिखने होते हैं, उनका रिलेशन, पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है वो लिखना होता है। वे हेल्दी है, अनहेल्दी है, वो लिखना होता है। उसके बाद फैमिली ट्री हमारा आता है। तो फैमिली ट्री इस प्रकार से बनाते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, कीवर्ड्स है। तो ये वाला जो है ये पेशेंट है, ये फीमेल है, ये मेल है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट हमें वाइटल साइंस लिखने होते हैं पेशेंट के, कि पेशेंट के वाइटल साइंस नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, वो लिखना होता है। बढ़ा तो नहीं है, डिक्रीज तो नहीं है, वो सारी चीज़ें लिखनी होती है। जैसे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सारी हमें लिखनी होती है। लैब इन्वेस्टिगेशंस कि पेशेंट के अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, अलग अलग डिसीज़ में अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ें होती है, सारे लिखनी होती है। पेशेंट वैल्यू भी, नॉर्मल वैल्यू भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। उसके बाद मेडिकल चार्ट हमारे पास आता है कि हम जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है उसके बारे में लिखना होता है, कितनी उसकी फ्रिक्वेंसी है, क्या एक्शन करती है वो, रूट्स, कभी कभी साइड इफ़ेक्ट भी लिखने होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, फिज़िकल एग्जामिनेशन करना होता है पेशेंट का पूरा कंप्लीट, क्या है फिज़िकल एग्जामिनेशन करना होता है। उसमें जर्नल अपीयरेंस, स्किन, आइज़, ईयर्स, सारी चीज़ें क्या है लिखनी होती है। ठीक है। तो इसमें क्या पता चलता है, कोई अब नॉर्मल तो नहीं है, वो सारी चीज़ें क्या है पता चलती रहती है। फिज़िकल का कंप्लीट फिज़िकल एग्जामिनेशन करना होता है। उसके बाद नर्सिंग असिस्मेंट। नर्सिंग केयर प्लान में क्या होता है कि जो पहले हमें क्या करना होता है, पेशेंट का बायोडाटा लिखना होता है। उसके बाद और हमें एनसीपी बनाना होता है। बस थोड़ा केस स्टडी में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें लिखनी होती है, डिसीज़ डिटेल भी और हमारा बायोडाटा भी, सारी चीज़ें एनसीपी भी बनाना होता है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। नर्सिंग असिस्मेंट में ये लिखना होता है सारी पेशेंट के बारे में, हमने क्या क्या असिस्ट किया, और नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना होता है कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है और किस कारण से वो प्रॉब्लम है वो लिखना होता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स लिखने होते हैं। ठीक है। और ये आप देख लीजिए। उसके बाद हमें क्या है नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है, जिसमें असिस्मेंट आता है, डायग्नोसिस आता है, गोल्स
और हमारी क्या हम प्लानिंग करेंगे पेशेंट की डिसीज़ को कम, उसके जो साइन सिम्टम्स है उसको कम करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एंड इवैल्यूएशन करेंगे। सब्जेक्टिव डाटा भी लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा भी हमें लिखना होता है। नेक्स्ट ये एनसीपी है, इसमें असेसमेंट, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो पेशेंट क्या है वर्बलाइज करके हमें बता रहा है, वो सब्जेक्टिव डाटा होता है। ऑब्जेक्टिव डाटा जो नर्स ऑब्जर्व करती है, ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है ये डायग्नोस है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और किससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम है, उसका गोल क्या है कि हमें अब क्या करना है वो। एंड प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया है उसका पेशेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है वो इवैल्यूएशन में लिखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।